जंगल में चुनाव का समय आ गया था। सभी जानवर एक नया राजा चुनना चाहते थे, क्योंकि पुराने राजा शेर सिंह को आलस आ गया था और वह अपना ज्यादातर समय पेड़ के नीचे सोते हुए बिताने लगा था। इस बार चुनाव में कई जानवरों ने नामांकन भरा, लेकिन असली मजा तब आया जब खरगोश, लोमड़ी और बंदर ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव प्रचार जोरों पर था। सबसे पहले खरगोश आया और बोला, मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, इसलिए मैं सबसे अच्छा राजा बनूंगा। किसी भी खतरे की सूचना सबसे पहले मुझे मिलेगी और मैं तुरंत मदद के लिए दौड़ूंगा। लोमड़ी ने तुरंत पलटकर कहा, अरे, तेरी दौड़ तो बस भागने के काम आएगी। राजा बनने के लिए चालाकी चाहिए, और मुझसे ज्यादा चालाक कौन है? मैं हर समस्या का हल अपनी बुद्धि से निकाल लूंगी। तभी बंदर पेड़ से छलांग लगाकर बीच में आ गया और बोला, अरे तुम दोनों तो बहस में ही उलझे रहोगे। जंगल में मस्ती और मनोरंजन भी तो चाहिए। मेरे जैसा राजा होगा तो हर दिन पेड़ों पर झूलना, खेलना और मस्ती करना होगा। जंगल के जानवरों ने तीनों की बातें सुनी और जोर जोर से हंसने लगे। हाथी बोला, राजा को मस्ती करनी है या जंगल चलाना है? ऐसा करो, तीनों को एक एक दिन के लिए राजा बना देते हैं, फिर देखेंगे कि असली राजा कौन बनेगा। पहले दिन खरगोश राजा बना। उसने पूरे जंगल में दौड़ने का आदेश दिया। आज सब जानवर दौड़ेंगे और जो सबसे तेज दौड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। सभी जानवर दौड़ते दौड़ते थक गए। कछुए ने गुस्से में कहा, अगर ये राजा रहा तो हम तो हर दिन दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे। अगले दिन लोमड़ी राजा बनी। उसने अपने चालाकी भरे दिमाग से जंगल में कुछ नियम बना दिए। सिर्फ वही जानवर भोजन करेंगे जो मेरे सवालों का सही जवाब देंगे। अब तो सारे जानवर भूखे रह गए, क्योंकि लोमड़ी के सवाल इतने मुश्किल थे कि कोई उनका जवाब नहीं दे पाया। तीसरे दिन बंदर राजा बना। उसने सब जानवरों को पेड़ों पर चढ़ने का आदेश दिया। आज सबको मेरी तरह पेड़ों पर झूलना होगा। अब तो हाथी, गैंडा और भालू सब पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश में गिरने लगे। सबने एक सुर में कहा, अरे ये राजा तो हमें चोट कर देगा। तीनों दिन के अनुभव के बाद जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। खरगोश तेज था, लेकिन हर दिन दौड़ना संभव नहीं था। लोमड़ी चालाक थी, लेकिन उसकी बुद्धि ने जानवरों को भूखा कर दिया। बंदर मजेदार था, लेकिन उसकी मस्ती जानवरों को थका रही थी। अंत में जानवरों ने पुराने शेर सिंह को ही वापस बुलाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, भले ही शेर सिंह सोता रहता है, लेकिन कम से कम हमें चैन से रहने देता है। और इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई।